So, hello, dear students. Welcome to Interactionist Perspective of Sociology. In lecture one, I discussed the meaning of the interactionist perspective. कि interactionist perspective का मतलब क्या है, how individuals interact with each other, and how they try to understand society through this particular micro level perspective. जिसमें कि फेस टू फेस इंटरेक्शंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और उन्हीं के हेल्प से सोसाइटी को समझा जाता है। तो जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, स्मॉल स्केल इंटरेक्शंस, सेल्फ आइडेंटिटी, रोल थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, एथनोमेथोडोलॉजी, ये सब क्या है की पॉइंट्स जिनको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। Now, moving further, there are few important interactionist sociologists जिनकी contributions समझना और पढ़ना बहुत important है in order to understand the meaning of interactionist perspective. जैसे for example, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जो थ्योरी ऑफ सेल्फ है जिसमें उन्होंने सेल्फ के दो एस्पेक्ट्स बताए हैं, आई और मी। I is the spontaneous, creative, impulsive aspect of the self. ठीक है? It's the part that acts in the moment without much thought or consideration. तो हम एकदम से कोई चीज करते हैं, that aspect is I. और me क्या है? Me is the socially influenced and reflective aspect of the self. तो सेल्फ के दो पार्ट्स हुए, I और me, और interaction of I and me results into creation of self. So इस तरह से जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जो थ्योरी है that is very important for understanding the interactionist perspective. Another thinker, another sociologist is Herbert Blumer, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉइन किया था सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ये जो टर्म है ये हर्बर्ट ब्लमर ने कॉइन की थी और ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मीड्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मीड की कॉन्ट्रीब्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर ब्लमर ने ये थ्योरी बनाई सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की, जिसको अगेन आई विल एक्सप्लेन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच ऑफ दीज थिंकर्स इन फ्यूचर। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये पांच, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं थिंकर्स जो इम्पोर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। जैसे कि गार्फिंकल गार्फिंकल की एथनोमेथोडोलॉजी जो है थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। गॉफमैन की ड्रामाटर्जिकल अप्रोच है जिसमें उसने सोशल इंटरैक्शंस को लिंक किया है थिएटर परफॉर्मेंसेस के साथ, ड्रामास के साथ। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। एंड देन बेकर्स थ्योरी, बेकर्स लेबलिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला है कि कैसे सोसाइटी किसी को लेबल करती है और कैसे उसकी सेल्फ आइडेंटिटी और बिहेवियर उस लेबल से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें उसने एग्जाम्पल दिया था डिविएंट और क्रिमिनल्स का, कि कैसे सोसाइटी उनको लेबल करती है। सो नेक्स्ट इज now the social construction of reality. Now in interactionist perspective, reality is not an objective truth but a socially constructed phenomena. तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या क्या मतलब है? जो रियलिटी है, सोसाइटी की रियलिटी, उसका मीनिंग, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बट इट इज क्रिएटेड और शेप्ड बाय social interactions and agreements within a specific society or culture. So in other words we can say that reality जो है वो कोई objective fixed identity entity नहीं है, but it is actively created and maintained by people. कैसे? Through shared interpretations. तो through shared interpretations or through symbolic interactions, individuals they create the reality. ठीक है? Now, symbols and language, it play a very crucial role in the interactionist perspective. Interactionist perspective को समझने के लिए, पढ़ने के लिए सिंबल्स और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
सिंबल्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स एंड गेस्चर्स और वर्ड्स दैट कैरी शेयर्ड मीनिंग्स. दे अनेबल कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. तो सिंबल्स आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स और उनका क्या शेयर्ड मीनिंग है, वो सिंबल्स हुए. लैंग्वेज जो होता है, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट अलो अस टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट concepts and engage in complex social interaction. By analyzing how symbols and language are used in social interactions, we gain insight into the dynamics of meaning making and social order. So, role and symbols, they have their impact on social interactions. Now, this particular perspective, that is the interactionist perspective, has been subject to various criticisms. तो बहुत पॉइंट्स के, बहुत एस्पेक्ट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर perspective को थिंकर्स ने, स्कॉलर्स ने और सोशियोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है. किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज हुआ किया गया है इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को? फर्स्ट इज द माइक्रो लेवल फोकस. सो क्रिटिक्स का मानना है दैट इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव टेंड्स टू ओवरली फोकस ऑन माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस. तो ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ किस पे फोकस करते हैं? माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस पे. और निग्लेक्ट होता है बॉर्डर सोशल ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इनइक्वालिटीज. तो सोशल स्ट्रक्चर और इनइक्वालिटीज जो ब्रॉडर लेवल पे है, उसकी स्टडी नहीं होती. इस पे फोकस किया जाता है माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस पे. तो this results into limiting its ability to explain larger social issues. तो उनका मानना है कि लार्जर सोशल इश्यूज को एक्सप्लेन करने में माइक्रो लेवल एनालिसिस, दैट इज इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, लिमिटेड है. नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ सोशल फोर्सेस. तो कुछ लोगों का, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव डाउनप्ले द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स. एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स कौन से हुए? जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन सोशल फैक्टर्स को, इन एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स को इसमें स्टडी नहीं किया जाता. एंड दे but they play a very significant role in people's lives and their actions. So इन social factors को neglect किया जाता है इस approach में. This is another point of criticism. Then limited generalizability. It means that interactionist researchers often involve small localized studies. ठीक है. तो क्रिटिक्स का मानना है दैट जो फाइंडिंग्स होती हैं स्मॉल लोकलाइज्ड माइक्रो लेवल स्टडीज जो होती हैं, दे मे नॉट बी इजिली जर्नलाइज टू द लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर वो अप्लाई नहीं होती, या बड़ी सेटिंग्स पे वो अप्लाई नहीं होती. तो इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं इसकी वैलिडिटी इन द रिसर्च. Then next is lack of structural analysis. So interactionist perspective does not engage in in-depth structural analysis. तो critics argue करते हैं that without considering larger societal structures and inequalities, it may be challenging to study some of the systematic issues. जैसे कि रेसिज्म का इशू हो गया, सेक्सिज्म का हो गया, क्लास डिस्पैरिटी हो गया. इन इश्यूज को पढ़ने के लिए हमें लार्जर स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जरूरत होती है, जो इस पर्सपेक्टिव में नहीं किया जाता. Next point of criticism is difficulty in explaining social change. Now, social change को पढ़ना और explain करना micro level interactions के through it's not possible, or they say it's difficult. So because they focus on micro level interactions, they may not provide a comprehensive account of मैक्रो लेवल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैक्रो लेवल पे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन हम इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू फ्यू क्रिटिक्स.
Now, few sociologists they say that this particular perspective ignores inequality and conflict. उनका मानना है कि इनइक्वालिटी, पावर डायनामिक्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के जो इश्यूज हैं ये इग्नोर होते हैं, ये स्टडी नहीं किए जाते इन द इंटरेक्शनिस्ट perspective. And lastly, another point of criticism is the limited use of quantitative data. क्योंकि interactionist perspective they often rely on qualitative methods. So कुछ critics का मानना है that this the research which is based on qualitative methods is less rigorous, is less able to provide statistical and generalized results. So these are few points of criticism which a few scholars they believe that this is not applicable, but still it is a valuable approach for understanding how individuals create and interpret meaning of their social interactions. तो ये ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच यूजफुल नहीं है, इट्स वेरी वैल्यूएबल, बहुत यूजफुल अप्रोच है फॉर अंडरस्टैंडिंग how individuals they create and interpret meaning of their reality or their social interactions. Now criticism के साथ साथ ही कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ एप्रिसिएशन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. पहला है जैसे कि माइक्रो लेवल insights. Interactionist perspective offers valuable insight into the uh, individuals and small group interactions. So it help us understand how people create meaning, establish social roles and construct their identities in their daily lives. अपनी डेली लाइव्स में कैसे मीनिंग क्रिएट करते हैं, सोशल रोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं और अपनी आइडेंटिटीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये माइक्रो लेवल इंसाइट से हम समझते हैं through this particular perspective. Secondly, it focuses on subjectivity. So it recognizes the importance of individual subjectivity and how people's interpretations and meanings shape their interaction. So ये perspective help करता है हमें individual की subjectivity को समझने में और कैसे how people's interpretations और उनकी जो मीनिंग है उन इंटरप्रिटेशंस का मीनिंग shape their behavior or their actions. Thirdly, qualitative depth. Now, interactionist perspective uses the qualitative research methods such as participant observation and in-depth interviews. अब ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या इन डेप्थ इंटरव्यूज या कोई और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं, ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड वेरी रिच कंटेंट स्पेसिफिक डाटा. And this is very important for understanding social interactions. Next is social change from ground up. From ground up. So interactionist perspective हमें क्या help करता है to understand how social change can occur through changes in the everyday interactions. So छोटे लेवल से चेंज कैसे उमड़ कर बाहर आता है. It emphasizes the role of individual in shaping societal norms and values. So not from up down, from ground up, how from individual level, individual के societal norms और values को consideration में रखकर how change comes upwards. So that is another point of appreciation of this particular approach. Next is the complementary approach. While it has its limitations, interactionist perspective can be valuable complement to other sociological perspectives. So it provides a more comprehensive understanding of complex social phenomena. So many sociologists they use this particular approach as a complementary approach along with many other approaches in order to understand and analyze various aspects of society. तो सोसाइटी को इन टोटलिटी समझने के लिए
पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए, दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड एज अ complementary approach. And lastly, use in applied fields. This it has a practical application. This particular approach, that is interactionist perspective, has a practical application in the fields like communication studies, psychology, education, and many other, where understanding of individual and group is essential. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स, देयर बिहेवियर, देयर इंटरेक्शन पैटर्न एंड ग्रुप is important. तो उन एस्पेक्ट्स में दिस अप्रोच इज वेरी यूजफुल. So this is all about the interactionist perspective. Here are some very interesting and important quotes which reflect the idea and principles of interactionist perspective in sociology. So मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट कुछ कोट्स हैं इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव को यूज करके सोसाइटी को एनालाइज किया है और समझा है. उनके कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं which explain the idea and principles of interactionist perspective, like people are not only influenced by their surroundings but also by the perspectives they bring to those surroundings, by Becker. Second one is we construct a social reality by collectively agreeing to treat certain things as real, and it becomes real in its consequences. How interesting. Next is when people define situations as real, they are real in their consequences. The fourth one is the essence of interactionism can be stated as others define us, and it is precisely what we must come to understand. The fifth one is language is not simply a reporting device for experience, but a defining framework for it. And the last one is the world does not exist, it is an interpretation. So these was few quotes. So thank you so much, students. You can contact me on my email also, sociologymadeeasy1@gmail.com. तो इसके ऊपर आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, आप मुझे मेल कर सकते हो. I'll try to answer your questions. Sociology Made Easy channel is on Instagram and WhatsApp also. YouTube तो है ही जिस पे आप मुझे देख रही हैं. So thank you so much for listening.